नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अर्थक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मित्रों, भारत के महान राजवंशों की इस श्रृंखला में हमने विगत 3 वीडियो विशेषकर सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं के विषय में किया है। तब सबसे पहले परम प्रतापी परम तेजस्वी चक्रवर्ती सम्राट दिलीप के विषय में, उसके बाद महाराज रघु के विषय में, जिनके यशस्वी जीवन के कारण ही इसका रघुवंश नाम चला। इसके बाद उनके पुत्र महाराज चक्रवर्ती महाराज अज के इंदुमती स्वयंवर के विषय में और इंदुमती स्वयंवर में पधारे राजवंशों के विषय में बताना आवश्यक था, जिससे कि उस समय के प्रतापी अन्य राजवंशों का परिचय मिलता। अब हम महाराज अज के यशस्वी राज्य और उसकी राजनीति के कुछ गुणों का वर्णन जो महाकवि कालिदास ने किया है उस पर चर्चा करेंगे। स्वयं कालिदास के शब्दों में बताना अधिक प्रभावी होगा, इसलिए हम बीच बीच में इस श्लोकों का भी उद्धरण आवश्यक समझते हैं। तो जब इंदुमती स्वयंवर संपन्न हुआ, इंदुमती ने राजकुमार अज का वर्ण किया। उसका हमने सुंदर वर्णन पिछली बार सुन लिया है। इसके बाद वो जब आते हैं राजधानी में, तो उसके बाद 8वां सर्ग रघुवंशम का शुरू होता है। उसमें पहला ही श्लोक है, अथ तस्य विवाह कौतुकम ललितम बिभ्रत एव पार्थिवा वसुधामपि हस्तगामिनीम अकरोद इंदुमती मिवापराम। राजकुमार जब आ गए तो राजा रघु ने अज के हाथ में जो विवाह का सुंदर मंगल सूत्र धारण किए हुए हाथ था, उसमें पृथ्वी को भी सौंप दिया। यानी इंदुमती का स्वयंवर तो हुआ ही, इंदुमती का हाथ तो अज ने पकड़ा ही। हाथ पकड़ना हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि आपने जिस स्त्री का प्रेम भाव से हाथ पकड़ लिया वो आपकी पत्नी हो गई। उसके बाद उसके प्रति आपके पूरे दायित्व होते हैं, अगर उसने अपनी इच्छा से आपको सौंप दिया है तो पाणी ग्रहण बहुत बड़ी घटना है कई प्रकार से। उसकी एक धार्मिक क्रिया भी है, लेकिन एक आध्यात्मिक क्रिया है कि प्रेम भाव से युवती की इच्छा से जिस युवक ने किसी का हाथ पकड़ा तो वो फिर उसकी पत्नी हो गई, उसके सारे अधिकार पत्नी वाले हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी परंपरा रही है भारत में, लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि क्रिश्चियनिटी दिमाग में छाई हुई है तो लोग उसे समझ नहीं सकते। तो कालिदास कहते हैं कि जैसे राजा रघु ने देखा कि राजकुमार अज बहुत ही शोभा पा रहा है इंदुमती के साथ, तो उन्होंने पृथ्वी को भी, मानो एक दूसरी और इंदुमती है पृथ्वी, उसको अज को सौंप दिया। अब इसके बाद जो वर्णन है वो राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रघुवंश की और भारत के श्रेष्ठ राजाओं की क्या राजनीति थी। 8वें सर्ग का 2रा श्लोक, दुरितैरपि कर्तुमात्मा क्षमा कीजिए, दुरितैरपि कर्तुमात्मा प्रयतन्ते नृपसूनवो हि यत् तदुपस्थितम् अग्रहीरजः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया दुरितैरपि कर्तुम् आत्मसात प्रयतन्ते नृपसूनवो हि यत्। राजाओं के लड़के दुरित भाव से भी, अनुचित भाव से भी राज्य को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करते हैं। यानी ये सदा से जो रजोगुणी की अधिकता वाले या तमोगुण वाले
व्यक्ति होते हैं, वो चाहे राजवंश में भी पैदा हो, तो उनकी भोग लिप्सा और राजलिप्सा धधकती रहती है। जैसे इस समय हमारे समकालीन भारत में राहुल भैया की राजलिप्सा और भोग लिप्सा धधकती रहती है। तो कहा है कि जो राजाओं के बिगड़े हुए लड़के होते हैं, उनके मन में भी राज्य को अपने हाथ में लेने की लालसा धधकती रहती है और वो प्रयत्न करते रहते हैं। परंतु आज जो हैं, उन्होंने तो केवल पिता की आज्ञा से राज्य भार को स्वीकार किया, किसी भोग की अभिलाषा से नहीं। दुरितैरपि कर्तुम आत्मसात प्रयतन्ते नृपसूनवो हि यत्। राजाओं के लड़के, बिगड़े हुए लड़के दुरित भाव से, दुर्भाव से भी राज्य हड़पने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो मुगल हुए हैं, उनका तो सारा ही आप देखते ही। लेकिन आज ने उपस्थित, मतलब पिता स्वयं सौंप रहे हैं, ऐसे राज्य को भी केवल पिता की आज्ञा है इस भाव से स्वीकार किया, भोग की तृष्णा से नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है। अगला है, अनुभूय वशिष्ठ समृतैः सलिलैस्तेन साभिषेचनम् विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थताम् इव। वशिष्ठ द्वारा छिड़के गए जल से अज के हाथ अभिषेक का अनुभव हुआ है। तो राज्याभिषेक होता है ना, राज्याभिषेक के समय अथर्ववेद के अनुसार राज्याभिषेक संपन्न करके वशिष्ठ महाराज ने जो जल छिड़का, उससे मानो पृथ्वी ने अपने प्रसन्नता व्यक्त की, कृतार्थता व्यक्त की कि हमको एक योग्य राजा मिल गया है। योग्य राजा मिलने से पृथ्वी भी प्रसन्न होती है और अयोग्य राजा मिलने से पृथ्वी दुखी होती है। ये सत्य है। सामान्य लोग इसको नहीं समझते, जो पृथ्वी को जड़ समझते हैं, लेकिन पृथ्वी तो विष्णु पत्नी है, साक्षात चैतन्य है। भारत माता साक्षात चैतन्य सत्ता है, पृथ्वी माता साक्षात चैतन्य सत्ता है। उस समय तो संपूर्ण पृथ्वी का शासन रघुवंश के हाथ में था, तो संपूर्ण पृथ्वी प्रसन्न हुई। जैसे श्रेष्ठ राजा को पाके भारत माता भी प्रसन्न होती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, हम देख रहे हैं कि भारत माता बहुत प्रसन्न है। तो सबभूव दुरासदः परैर्गुणः अथर्वविदा कृतक्रियः पवनाग्नि समागमो ह्ययम् सहितम् ब्रह्म यदस्त्र तेजसा। अथर्ववेद के ज्ञाता जो गुरु वशिष्ठ हैं, उन्होंने जब अभिषेक का, राज्याभिषेक का संस्कार किया, तो अज का तेज और बढ़ गया, शत्रुओं के लिए वह दुर्धर्ष हो गया। और क्यों? क्योंकि अस्त्रों का तेज तो उनके पास था ही, अस्त्र विद्या तो उन्होंने भली भांति सीखी ही थी। अब ब्रह्म तेज का भी मेल हो गया। मानो कि वे साक्षात अग्नि तो थे ही, अब वायु का, हवा का भी सम्मिलन हो गया। तो हवा के धोखे से जैसे अग्नि और धधकती है, ऐसा ही उनका तेज ब्रह्म तेज के संयोग से और धधकने लगा। फिर प्रजा की विशेषता बताई है कि प्रजा भी प्रसन्न है और संपूर्ण प्रजा और पृथ्वी भी पुलकित हुई। और अब इसके बाद कैसे संभालते हैं राज्य को, 7वां श्लोक है 8वें सर्ग का। सदयं बुभुजे महाभुजः सहसोद्वेगमियं व्रजेदिति अधिरूपनतां समेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूमिव। कितना सुंदर उपमा है। जैसे कोई समझदार पति, वर नई ब्याही नववधु से कोमल व्यवहार करके उसे संभालता है कि वो उद्विग्न न हो, उसी तरह महाभुज यानी बड़ी बड़ी भुजाओं, लंबी भुजाओं वाले आज ने पृथ्वी को संभाला। कितने सुंदर है। नववधु को जैसे युवक संभाले, वर संभाले, उसी प्रकार आज ने पृथ्वी को संभाला, बहुत ही कुशलता से, बहुत ही विवेक से, बहुत ही धैर्य से। उन्होंने ऐसे शासन किया
कैसे शासन किया कि प्रजा को क्या अनुभूति होती थी, ये अगले श्लोक में कालिदास ने लिखा है। अहमेव मतो महीपते इति सर्वः प्रकृतिस्तु चिन्तयतु उदधेरिव निम्न उदरे निम्नगाशतेष्वभवो नास्य विमान न क्वचित्। देखिए चश्मे के कारण थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही। अहमेव मतो महीपतेर् इति सर्वः प्रकृतिस्तु चिन्तयतु उदधेरिव निम्नगाशतेषु अभवन् नास्य विमान न क्वचित्। प्रजा के सब लोगों को लगता था कि राजा मुझे ही मानते हैं, मेरा इस प्रकार सबसे उनका व्यवहार था। सबको लगता था कि मैं ही राजा का मान्य हूं। प्रजा के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रजा को कभी राजा के किसी प्रकार के तिरस्कार का अनुभव नहीं हुआ। जैसे सैकड़ों नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी किसी नदी का तिरस्कार नहीं करता। जैसे समुद्र ये नहीं कहता कि अब बहुत नदियां मिल गई हैं, अब कोई तिरस्कार नहीं करता, किसी नदी का ज्यादा मान करता हो, किसी का कम, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार महाराज जो हैं, महाराज आज प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति का, लाखों लाख व्यक्तियों का समान सम्मान करते थे। हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री में भी ये गुण विद्यमान। जो विभिन्न राजा हैं उनके प्रति भी आज की यही नीति थी जो हम आगे पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम देखेंगे बहुत ज्यादा साम्य है मोदी जी के राजनीतिक व्यवहार से महाराज आज का। न खरो न च भूयसा मृदु, न खरो यानी न तो खर यानी तेज, और न बहुत मृदु। न खरो न च भूयसा मृदु पवमान पृथ्वी ग्रहानिव। न खरो न च भूयसा मृदु पवमान पृथ्वी रुहानिव। सपुरस्कृत मध्य मक्रमो नमयामास नृपान अनुद्धरन्। न खरो न च भूयसा मृदु, न तो बहुत कड़ा और न बहुत कोमल। पवमान पृथ्वी रुहानिव, जैसे पृथ्वी में सम्यक वायु बहने से पेड़ न तो जड़ से उखड़ते और न ही स्थिर रहते, वो डोलते ही रहते हैं। तो उसी प्रकार जो अन्य राजा थे उनको, उनके साथ न तो उन्होंने बहुत ही तीखा तीव्र व्यवहार किया और न बहुत नरम, अपितु बीच के क्रम को अपनाया। राजाओं को जड़ से नहीं उखाड़ा या उनको भयभीत नहीं किया और उनको प्रभावित भी करते रहे। जैसे कि हवा वृक्षों को झुकाती, बहुत तेज आंधी आएगी तो पेड़ उखड़ जाते हैं, और बिल्कुल हवा न चले तो वो तने रहते हैं। उसी प्रकार महाराज अज ने अपने समय के राजाओं को झुकाया तो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डगमग हो जाए, उनका शासन उखड़ने, उनको भय हो जाए कि शासन उखड़ जाएगा। ये उनकी राजनीति थी। अब इसके बाद अभी तक महाराज रघु देख रहे थे कि युवराज कैसे काम करते हैं। अथ वीक्ष्य रघु प्रतिष्ठितम् प्रकृतिषु आत्मजम् आत्मवत्तया विषयेषु विनाश धर्मसु त्रिदिवस्वेष्वपि निष्प्रभो अभवत्। जब रघु ने देखा कि हमारा पुत्र जो अन्य मुख्य राज्य के पदाधिकारी हैं, अमात्य आदि, उनसे उनका तालमेल बैठ गया है, उनके बीच उनकी पूरी मान्यता हो गई है, सबने उनको पहचान लिया है, उन्होंने सबको पहचान लिया है, तब उन्होंने विषय भोग से अपने को शून्य कर लिया था, राज्य के प्रति किसी भी तरह की लिप्सा से मुक्त हो गए। फिर आगे कालिदास बताते हैं ककुत्स वंश कहलाता है। रघुवंश, सूर्यवंश, ककुत्स वंश, तीनों इसी वंश के नाम हैं। तो ककुत्स के वंशज वृद्धाश्रम में गुणवान पुत्र को अपना ऐश्वर्य देकर गृह त्याग करके, वल्कल वस्त्र धारण करके सन्यासियों का पद ग्रहण करते रहे हैं। ये रघुकुल की परंपरा है। हमारे जो महान राजवंश हैं सभी, उनकी ये परंपरा थी कि जब राजा देखते थे कि हमारे उत्तराधिकारी ने सब संभाल लिया है, तो वे फिर अपने को
राज्य लिप्सा से पूरी तरह विरत करके अध्यात्म ज्ञान की साधना में और अधिक समय देने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं अथवा किसी श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर निवास करके वहां ध्यान साधना करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है हमारे महान राजवंशों की। तो जितेंद्रीय राजा रघु ने संन्यास आश्रम का जीवन अपनाया और नगर के बाहर अपना निवास बनाया। क्यों? दूर क्यों नहीं गए? जो मैंने पिछली बार बताया था कि रघु ने आंसू बहाते हुए उनके पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगा, आप इस तरह नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जैसे सांप अपनी केचुल, छोड़ी हुई केचुल को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार महाराज रघु ने ऐश्वर्य को, राजसी ऐश्वर्य को नहीं ग्रहण किया, अपितु वो जाकर आश्रम के स्थान पर राजधानी के ही बाहर एक स्थान बनाकर एक कुटी तैयार करके वहां रहने लगे। इसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर तुलना की है कि राजा रघु मानो सूर्य की तरह सूर्य अस्त हो रहे थे और उधर आज उदित हो रहे थे। जैसे सूर्य इधर अस्त होता है, उधर उदित होता है। जब सूर्य एक स्थान पर अस्त होता दिखता है तो वस्तुतः वह दूसरे स्थान पर उदित हो रहा होता है। यह हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से पता है, जो कि आधुनिक यूरोप को नहीं पता था। वो समझते हैं अस्त हुआ तो पता नहीं कहाँ डूब गया सूरज और फिर सुबह फिर निकलेगा। ऐसा भारत में सदा से ये पता था कि एक जगह अस्त हो रहा है, उसी समय वो दूसरी जगह उदित हो रहा है। इस प्रकार वस्तुतः है सूर्य का स्वयं कोई अस्त नहीं होता, अस्त होते दिखते हैं और उसी समय अन्यत्र वही सूर्य उदित होते हुए दिखते हैं। तो अस्त हुए कि उदित हुए, ऊपर से अलग ढंग से देखने पर तो ये निश्चय नहीं होगा कब अस्त हुए और कब उदित हुए। एक जगह सूर्य अस्त हो रहे हैं तो दूसरी जगह उदित हो रहे हैं। अस्त होता हुआ सूर्य भी सत्य है, उसी समय उदित होता हुआ सूर्य भी सत्य है। ये भारत में सदा से पता था। जो सूर्य अस्त होता हुआ दिख रहा है वही सूर्य उदित हो रहा है उसी समय, यह ज्ञात था। तो वो उन्होंने कहा है कि महाराज रघु का जीवन अब ऐसे हो गया था जैसे सूर्य अस्त हो रहा हो, लेकिन उसी समय महाराज आज जो हैं वो सूर्योदय के समान प्रकाशित हो रहे थे। फिर उन्होंने आगे बहुत सुंदर तुलना की है, उस पर विस्तार से नहीं जाएंगे कि आज जो हैं वो राज्य के पक्ष में जो करते थे महाराज रघु, मानो आत्म के पक्ष में वही करते थे, है ना। तो रघु अब यति के रूप में जो कर रहे थे और राजा आज राजा के रूप में जो कर रहे थे, तो एक मानो मोक्ष रूपी फल को देने वाले धर्म का अवलंबन कर रहे थे और दूसरे अभ्युदय रूपी फल को देने वाले धर्म का आचरण कर रहे थे। और हमारे यहाँ चूंकि कहा है यथोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, तो धर्म के दो फल हैं, अभ्युदय भी और निश्रेयस भी। तो आज जो है वो अभ्युदय के कारक धर्म का सेवन कर रहे थे और महाराज रघु निश्रेयस के कारक धर्म का सेवन कर रहे थे। यति पार्थिव लिंग धारिणौ ददृशा ते रघुराघवौ जनैः अपवर्ग महोदयार्थयोर भुवमंशा विभु धर्म योग। दोनों धर्म ही हैं, एक निश्रेयस का कारक धर्म और एक अभ्युदय का कारक धर्म। फिर लगातार बहुत सुंदर तुलना उपमा दी है कालिदास ने, इसलिए कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। आज ने एक और अर्जित पद की प्राप्ति के लिए नीति के ज्ञाता मंत्रियों से संपर्क किया कि जिससे हम राजपद अच्छे से चलाते रहें। तो उसी समय रघु ने मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए प्रामाणिक योगियों से संगति की। जब जो जिस धर्म का अवलंबन कर रहा है वैसी संगति करता है। अब महाराज अज को शासन भली भांति करना है तो उन्होंने राजनीति के ज्ञाता, शासन प्रशासन के ज्ञाता पंडितों और पंडित मंत्रियों से, विद्वान मंत्रियों से
संपर्क रखा, अर्थात उनकी संगत की, उनको अपने राज्य में महत्वपूर्ण पद दिया और उनसे परामर्श किया। और महाराज रघु तो अब योगी का जीवन जी रहे थे, तो उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए जो प्रामाणिक पंडित हैं, प्रामाणिक योगी हैं, उनसे मंत्रणा की। दोनों एक ही काम कर रहे थे, धर्म रूपी अभ्युदय की प्राप्ति के लिए, अभ्युदय के उत्कर्ष के लिए महाराज आज विद्वान मंत्रियों से, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों से संपर्क कर रहे थे। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महाराज रघु प्रामाणिक योगियों से संपर्क कर रहे थे। ये सब कहा है ना। नृप्तैः प्रक्तिरवेक्षितुं व्यवहारासनमादवे आददे युवा परिचेतुमुपांशुधारणां पुष्पूतं प्रवयास्तु विस्तरम्। युवक राजा प्रजा को भली भांति संभालने के लिए न्याय के आसन को स्वीकार कर चुके थे, न्याय का सुंदर न्याय का निर्णय करते थे। और वयोवृद्ध राजा रघु अपने चित्त को साधने के लिए, वो तो प्रजा का हित साधने, ये अपने चित्त की हित साधने के लिए निर्जन स्थान में कुश के पवित्र आसन में बैठकर अभ्यास कर रहे थे। वो सिंहासन में तो वो कुशासन में, दोनों समान हैं। अभ्युदय के लिए, अभ्युदय के साधन के लिए, अभ्युदय के सतत साधन के लिए सिंहासन आवश्यक है, निश्रेयस के साधन के लिए कुशासन आवश्यक, कुश का आसन। तो ये कालिदास दोनों का वर्णन करते हैं। तो जाहिर है कि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। तो जो अभ्युदय का क्षेत्र है उसमें राजा कोष, दंड आदि प्रभु शक्ति की संपदाएं जो हैं उनको अपने वश में कर रहे थे। और महाराज रघु दैवी संपदा जो है, शरीर में स्थित प्राण, अपान आदि 5 प्रकार की वायु को अपने वश में करके वो दैवी संपदा बढ़ा रहे थे, ये राजसी संपदा बढ़ा रहे थे, है ना। नए राजा ने पृथ्वी पर शत्रुओं के कार्य, शत्रुओं को मतलब उनके शत्रुओं के पराक्रम को अपने नियंत्रण में किया। और महाराज रघु ने ज्ञानाग्नि से अपने कर्म को भस्म किया। आज ने जो संधि, विग्रह, यान आदि हैं, उन 6 गुणों का प्रभाव लेकर राजनीति में प्रयोग किए। और रघु ने सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को जीता। उन्होंने विभिन्न राज्यों को जीता। संधि, विग्रह, यान, आसन आदि जो षडगुण कहे गए हैं, उन्होंने उनका आश्रय लिया। इन्होंने सत्व, रज और तम को कैसे जीतना उसका आश्रय लिया। तुलना कर रहे हैं लगातार। राजा ने राजनीतिक कर्म से, राज्य के कर्म से कभी विश्राम नहीं लिया। और रघु ने योग साधना, अध्यात्म साधना से कभी विराम नहीं लिया, लगातार तुलना कर रहे हैं। अपने शत्रुओं के अनुचित कार्यों को राजा अज ने रोका और अपनी इंद्रियों में किसी भी तरह का विकार ना हो, ये महाराज रघु ने रोका। इस तरह से सुंदर, बहुत लंबा वर्णन है, लेकिन अंत में अग्निहोत्र करने वाले रघु के पुत्र अज ने पिता के, अंत में महाराज रघु ने समाधि के द्वारा अपने, समाधि के बाद अपना प्राण त्याग दिए और परमात्मा में लीन हो गए। इसमें कहा अथ काश्चिद अजव्यपेक्षया गमयित्वा समदर्शनः तमः तमसः परमापदव्यं पुरुषम योग समाधिना रघु। परम पुरुष में समाहित हो गए महाराज रघु। अग्निहोत्र करने वाले रघु के पुत्र अज ने पिता के शरीर त्याग की बात सुनकर दुख मनाया और फिर सन्यासियों को साथ लेकर उनका अग्नि रहित अंतिम संस्कार किया। क्योंकि जब वो योग मार्ग से गए हैं तो उनकी अंत्येष्टि नहीं की जाती है। पिता के श्राद्ध के विधान को जानने वाले अज ने पिता के प्रति अपनी भक्ति के कारण उनका तिलोदक आदि, पिंडदान आदि सारे कर्म किए। यद्यपि ये योग के मार्ग से शरीर त्याग करने वाले को पुत्र द्वारा दिए गए किसी पिंडदान की कोई अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी उन्होंने जो लोक परंपरा चली आई है उसके कारण ऐसा किया। अकरोत्साह तदौर्दैहिकम पितृभक्त्या पितृ कार्य कल्पवित नहीं तेन पथा तनुत्यजस
तनया वर्जित पिंडकादि पिंडकांक्षिणः। जो योग मार्ग से जब सन्यासी प्राण त्यागते हैं तो वो पिंड कांक्षी नहीं होते, यानी उनको पिंड आदि की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपना सब पिंडदान कर दिया होता है। अथवा पिंडदान नहीं भी किया हो तो अगर योग के द्वारा समाधि प्राप्त करके कोई प्राण त्यजे तो उसको पिंडदान की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन फिर भी आज ने सारी और जो दैहिक क्रियाएं जिन्हें कहते हैं पिंडदान आदि, तिलदान आदि, उसकी लोदक आदि सब की। इसके बाद फिर इसी तरह उनके राजनीति के सारे ही गुणों से संपन्न होकर जब उन्होंने शासन किया तो पृथ्वी सब प्रकार से समृद्धि को देने वाली हुई और रानी इंदुमती ने भी बहुत से रत्न उत्पन्न किए, यानी बहुत से वीर पुत्र उत्पन्न किए। पृथ्वी में सहसा रत्न मिलने लगे और इंदुमती ने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। लगातार तुलना है। क्षितिरिंदुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमन पौरुषम प्रथमा बहुरत्न सूर अभूत अपरा वीरमजी जन सुतम। एक ने बहुत से रत्न पैदा किए और दूसरे ने वीर पुत्र। ध्यान रखें, वीर प्रसव नहीं होने पर, संतान पैदा करने पर कोई गर्व नहीं है। अगर वो ब्राह्मण की संतान है तो वो ज्ञानी पुत्र हो, इस पर गर्व किया जाता है। अगर वैश्य की संतान हो तो व्यापार में, शिल्प में कुशल हो। अगर वो शिल्प कर्मी की संतान है तो शिल्प में कुशल हो। व्यापारी की संतान है तो व्यापार में कुशल हो। ब्राह्मण की संतान है तो ब्रह्म विद्या में कुशल और निष्णात हो। और क्षत्रिय की संतान है तो वो वीर हो, तभी उस संतान की सार्थकता है। अन्यथा वीपी सिंह जैसे कुल कलंक भी क्षत्रियों में होते रहते हैं, उससे उनका कुल धन्य नहीं होता। कुल तो तभी धन्य होता है जब क्षत्रियों का कुल तभी धन्य होता है जब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न संतति पुत्र वीर हो। और ब्राह्मण का कुल तभी धन्य होता है जब उनके कुल में उत्पन्न पुत्र ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान की साधना करे। वैश्य का कुल तभी धन्य होता है जब उसके कुल में उत्पन्न पुत्र व्यापार की समृद्धि को और बढ़ाए। और शिल्प आदि करने वाले लोगों का, परिचर्या कर्म करने वालों का कुल भी तभी धन्य होता है जब उनके कुल में अपनी कुल परंपरा का ज्ञाता बढ़ाने वाला पुत्र पैदा हो, संतति पैदा हो। तो महापराक्रमी पति को पाकर पृथ्वी ने बहुत से रत्न दिए और श्रेष्ठ राजा की पत्नी होकर इंदुमती ने वीर पुत्र पैदा किए। तो हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रभा वाले, अपने यश से दसों दिशाओं में प्रसिद्ध महाराज अजय जो हैं, उन्होंने जब इतना सुंदर जीवन किया तो उनके जो एक सबसे तेजस्वी पुत्र हुए उनका नाम दशरथ रखा गया। दस रश्मि शतोपद्युति यशसा दिक्षु दशश्रपी श्रुतम दश पूर्वम यम। देखिए, मुझे जरा चश्मे की समस्या हो रही, इसलिए क्षमा कर दीजिए, हिंदी में ही पढ़ता हूँ। हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रभा वाले, अपने यश से दसों दिशाओं में प्रसिद्ध महाराज दशरथ को इंदुमती ने जन्म दिया। इस प्रकार महाराज दशरथ उनके उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ने लगे। और फिर उन्होंने कहा है कि राज्य में कोई भी दुखी नहीं हो, सब सुखी रहें। और विद्वानों का आदर करना ये बहुत राजनीति में राजा का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। और दुखियों का दूर करना, दुखियों का दुख दूर करना और विद्वानों का आदर करना, ये सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक लक्षण है। तो महाराज अज ने ऐसा ही किया। लेकिन नियति भी कुछ होती है। अब यहाँ से बहुत ही यवन नाटकों में दुखांत बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई कम दुखांत नहीं है, लेकिन उसको विवेक पूर्वक शांत रस में निष्पन्न करने वाले वर्णन। जैसे महाभारत भी एक तरह से देखें तो कितना दुखांत है। करोड़ों करोड़ लोग अपने समय के तेजस्वी वीर, जिनसे सारी धरती
जिनका शौर्य और जिनका बल और जिनका विक्रम जानती थी, ऐसे सब नष्ट हो गए। कितना दुखांत है। लेकिन उसको प्रस्तुत जिस तरह से किया है उससे केवल चित्त में शांत भाव का उदय होता है। तो उसी प्रकार हमारे जो कवि और लेखक हैं वो कभी अवसान जगाने वाला नहीं लिखते, लेकिन अवसान के चित्रण में कोई कम सशक्त रचना नहीं करते, पूरी तरह से करते हैं, लेकिन उसके आगे फिर ले जाते हैं लोकमानस को। तो एक बार प्रजा के रक्षक और सुंदर संतान के पिता महाराज अज अपनी रानी इंदुमती के साथ नगर के उपवन में विहार कर रहे थे, और उसी समय इंद्र नंदन वन में शची के साथ विहार कर रहे थे। एक समय की घटना बता रहा हूं। तो उस समय क्या हुआ, उसी समय दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण नामक स्थान में स्थापित शिव के समीप वीणा वादन के लिए नारद मुनि सूर्योदय के समय आकाश मार्ग से गए। स्वर्गीय फूलों से गुथी हुई नारद की वीणा के ऊपरी सिरे पर लगी हुई माला को तेज हवा ने मानो सुगंध के लालच में उठा लिया। ये वर्णन है ना। कुसमैर ग्रथिताम अपार्थिवैः सृजमातोद्य शिरो निवेशिताम आरत किल तस्य वेगवान अधिवास प्रहयेव मारुतः। तीव्र हवा के झोंके से उनकी वीणा का से जो माला किनारे पे लटकी हुई थी, वो माला तेज हवा के झोंके ने उड़ा दिया, और वो माला जाकर विहार कर रहे महाराज अज की प्रीतमा इंदुमती के छाती में गिर गई। अब क्योंकि वो दिव्य माला थी, तो नारद की वीणा से निकली हुई माला थी, तो छाती पर उस माला का प्रहार होते ही इंदुमती बेहोश हो गई और अचेत हो गई। अंत में जो होगा वो आगे बताया है। भ्रमरैः कुसुमानुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनी मुने ददृशे पवनावलेपजं सृजति बाध्यमिवांजनाविलम्। फूलों के पीछे दौड़ने वाले भंवरों में व्याप्त नारद मुनि की वीणा, मतलब नारद मुनि की वीणा में बहुत से फूलों के पीछे दौड़ने वाले भंवरों से व्याप्त नारद मुनि की वीणा हवा के इस अपमान से उत्पन्न हुए मानो आंसुओं को गिराती हुई दिखाई पड़ी, मतलब वीणा म्लान हो गई, तो उसका वो मतलब वह दिव्य माला मधु और सुगंध की अधिकता से लताओं की ऋतु संबंधी ऐश्वर्य को दबाकर राजा अज की पत्नी के छाती पर गिर गई। अभिभूय विभूति मार्तवी मधुगंधातिशयेन योरुषाम नृप्तेर अमरश्रगाप सा दैतो रुस्तन कोटि सुस्थितिम। दैता के स्तन पर गिर गई वो इंदुमती के। तो सुंदर वक्षस्थल वाली राजा की सखी प्रिय इंदुमती ने उस माला को देखा, लेकिन उसी समय देखा कि गिर रही है, लेकिन जैसे ही वो गिरी तो वो उसी तरह जमीन पर गिर गई जैसे कि पहले उनको शिखा कहा था ना, संचारिणी दीप शिखे हो, तो जैसे कोई शिखा अचानक दीप शिखा अचानक बुझ जाए, ऐसे ही इंदुमती पृथ्वी पर गिर गए। तो आसपास उपस्थित जो सेवक थे वो टीक टीक कर रोने लगे। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। राजा भी मूर्छित हो गए अपनी पत्नी को देख के कि ये क्या हुआ। और राजा ने बहुत प्रयास किया, पहले पंखा झला, पानी के छींटे मारे, सब किया, लेकिन वह रानी वैसे ही पड़ी रही। नृपतैर व्यजनादिभिस्तमो नुन्द्रे सातु तथैव संस्थिता प्रतिकार विधानमायुषः प्रतिशेषे ही फलाय कल्पते। है ना, आयु ही शेष नहीं रही तो चिकित्सा नहीं सफल होगी। जब आयु रहती है तभी चिकित्सा सफल होती है। चेतनता नष्ट हो जाने के कारण टूटे हुए तार वाली वीणा के समान अवस्था वाली इंदुमती को अत्यंत विभोर होकर अज ने अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया, और फिर वे
मोहित हो गए इंद्रियों के ज्ञान से शून्य हो जाने से, बदले हुए रूप के कारण जो इंदुमती थी, इंदुमती का चेहरा म्लान होने लगा। पति की गोद में पड़ी हुई इंदुमती उषा काल में मलिन मृग की रेखा धारण करने वाले चंद्रमा के समान दिखाई दे रही थी। जैसे उषा काल में चंद्रमा एक द्वितीय या तृतीय का चंद्रमा या कब का चंद्रमा होगा ये सोचना चाहिए। उषा काल में चंद्रमा जैसे कोई एक रेखा सा दिखता है, तो उसी प्रकार चंद्रमा जो है मलिन दिखने लगते हैं, मतलब कांतिहीन दिखते हैं। इंदुमती भी वैसी ही कांतिहीन हो गई। तब आज महावीर आज जो है उस समय पत्नी के इस मुरझाए हुए और मूर्छित चेहरे को देखकर कातर हो गए और विलाप करने लगे। इसमें कालिदास ने कहा है कि भाई संतप्त होने का, तो संतप्त होने पर लोहा भी नरम हो जाता है। तो फिर महाराज रघु तो शरीरधारी मनुष्य हैं, संतप्त हो गए तो नरम पड़ गए। यद्यप वो वीर थे, तेजस्वी थे, युद्ध में कभी हार नहीं मानते थे, थकते नहीं थे, ऐसे प्रतापी थे, लेकिन जैसे बहुत संतप्त करने पर लोहा स्वयं नरम हो जाता है, तो महाराज रघु भी एकदम नरम हो गए। तो फिर उन्होंने विलाप शुरू किया। वो विलाप बहुत ही मार्मिक है। तो उसके दो चार श्लोक ही पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि क्या हो गया हमारी प्रिया, ये तुमको क्या हो गया। अगर कह दें कि माला से प्राण गया, तो तुम भी तो माला ही हो और तुमको मैं अपनी छाती पर धारण करता हूं, तो मैं क्यों नहीं मरा। विलाप। सगियम यदि जीवितापहा हृदये किम निहितान अंतिमाम विषमप्यमृतम कथित वेदामृतम व विषमोदर स्वेच्छया। ये जरा फटा हुआ है। तो बहुत ही मार्मिक विलाप करते हैं महाराज आज अष्टम सर्ग में। इसका बहुत मार्मिक वर्णन। विलाप सा वाष्प गदगदम सहजामष्टपहाय धीरताम। धीरता को त्याग कर असहाय भाव होकर महाराज रघु विलाप करने लगे। विलाप सा विलाप सा वाष्प गदगदम, है ना, एकदम आंसुओं से भींग गए और वो विलाप करने लगे। तो क्या क्या विलाप करते हैं। अथवा मृदु वस्तु हिंसितम मृदुनेवारभते प्रजांतकः हिम से कविपत्ति रव में नलिनी पूर्व निदर्शनम मता। क्या कोई पाप हुआ है और कोमल वस्तु से ही तुम्हारे प्राण चले गए, ये क्या मुझसे कोई दोष हुआ है। इस तरह से वो विलाप करने लगे। माला अगर प्राण देती है तो तुम भी तो माला ही हो, मेरे प्राण भी ले लो, मेरे प्राण भी चले जाएं। मेरे भाग्य की विपरीतता से ब्रह्मा ने इस वज्र का निर्माण किया है और ये माला तो आज वज्र बन गई, जिसने तुम्हारे जैसी मेरी प्रीतमा को समाप्त कर दिया है ना। मेरे द्वारा बारंबार अपराध करने पर भी तुमने कभी मेरी अवज्ञा नहीं की, इसलिए हे प्रिय अब मेरी बात सुनो, मेरा यह रुदन सुनो और उठ जाओ। जैसे शोक में कातर होकर वो कह रहे हैं। हे उज्जवल हंसी हंसने वाली इंदुमती, तुमने यह जान लिया है कि मैं शठ हूँ और तुमसे छल पूर्वक प्रेम करता हूँ, इसलिए मुझे बिना पूछे ही तुम इस लोक से परलोक में चली गई। ये सब विलाप है, बहुत ही कातर विलाप है, प्रेम में विलाप है और बहुत ही हृदय को द्रवित कर देने वाला विलाप है। तो बहुत विलाप है। दैताम यदि तावदन्वगाद विनिवृत्तम किमिदम तव तया बिना सहताम जीवितम मम प्रबालाम आत्मकृतेन वेदनाम। बहुत ही है। यदि यह मेरा अधम जीवन पहले प्रिय इंदुमती के साथ चला गया था तो फिर क्यों लौट आया। अर्थात विलाप कर रहे हैं कि फिर मुझे ही क्यों जीवित रहना चाहिए। रथ विलास से उत्पन्न पसीने की बूंद तुम्हारे मुंह पर
अभी भी झलक रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले केली कर रहे थे और तुम अपने स्वाभाविक रूप में ही ओझल हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि मेरी इस देहधारी के रूप में मेरी ये अवतारता जो है वो मुझे धिक्कार है। मैंने तो मन से भी तुम्हें दुख देने वाला कोई कार्य कभी नहीं किया, फिर किस कारण तुम मुझे छोड़ रही हो? मैं तो पृथ्वी का पति नाम के लिए हूँ, वस्तुतः तो मैं तुम्हारा ही पति हूँ। मेरा प्रेम तो तुम में ही स्वभावतः केंद्रित है। हे प्रिय इंदुमती, तुम क्यों चली गई? ऐसे बहुत हो रहा है, बहुत ही मार्मिक विलाप है। नए पल्लवों के बिछौने पर रखा हुआ भी तुम्हारा कोमल शरीर दुखने लगता था। हे सुंदर इंदुमती, तुम्हारा वही शरीर अब चिता पर मैं कैसे रखूं? बहुत ही कातर होकर रो रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक होते हुए भी मुझे देखकर अपने इन गुणों को निश्चय ही उनमें स्थापित, मतलब तुम्हारे विरह में मेरी गहरी व्यथा को मेरा हृदय सहन करने में असमर्थ है, तुम्हारे गुणों का स्मरण रखते हुए भी। तुमने आम और प्रियंगुलता की जोड़ी बनाई थी, उनका विवाह संस्कार किए बिना ही तुम चली गई। तुम्हारे द्वारा दोहत किया गया वह अशोक जब फूलेगा, तब तुम्हारे अलकों को सजाने वाले इन फूलों को मैं कैसे पाऊंगा, कहाँ से पाऊंगा? ऐसे बहुत ही लंबा विलाप है। इसी में वो प्रसिद्ध श्लोक है कालिदास का, जिसको बहुत संदर्भ से हटकर भी बार बार चित्रित किया जाता है, क्योंकि वो स्वयं में अद्भुत है। गृहिणी सचिव सखी मितः प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हर्ता त्वां वद किम न मे हृतम्। गृहिणी सचिव सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हर्ता त्वां वद किम न मे हृतम्। हे प्रिया इंदुमती, तुम तो मेरी गृहिणी भी थी, सचिव भी थी, सखी भी थी और मेरी प्रिय शिष्या भी थी कलाओं में। तुमने मुझसे बहुत सी कलाएं सीखी थी। अब तुम करुणा विमुख होकर क्यों बैठी हो? अथवा ये मृत्यु कितनी करुणा विमुख है, करुणा रहित मृत्यु ने इस तरह तुम्हारा हरण कर लिया, तो कहीं इस मृत्यु ने तुम्हारे इस हरण के द्वारा मेरा सारा सुख ही तो हरण कर लिया है ना। करुणा विमुखेन मृत्युना हर्ता त्वाम वद किम न मेहरतम। यह करुणा विमुख जो मृत्यु है, इसने केवल तुम्हारा हरण नहीं किया है, मेरा भी हरण कर लिया है। मेरा तो सारा सुख चला गया, क्योंकि तुम मेरी गृहिणी भी थी, सचिव भी थी, एकांत में सखी भी थी और कला के विषयों में तुम मेरी शिष्या भी थी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। पत्नी ऐसे होती है, गृहिणी सचिवा सखी मिता प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ, इस तरह से है। और फिर बहुत ही विस्तृत विलाप है। इंदुमती के बिना रात बीत जाने पर प्रातः काल के चंद्रमा के समान दिखाई देने वाले अज ने नगर की स्त्रियों के मुख के आंसुओं में अपने शोक को देखा। यानी वो अंत में इंदुमती की का निधन ही हो गया उस माला के गिरने से। तो अंत में उन्होंने, सब लोगों ने समझाया। फिर महाराज वशिष्ठ ने संदेश दिया कि अभी तो तुम्हें आगे कम से कम उस बच्चे का मुंह देखो, यानी जो दशरथ पैदा हुआ है। इसलिए तो लग रहा था कि महाराज अपना शरीर ही न त्याग दें दुख में, तो उनको समझाया। अंत में समझाने पर महाराज मान गए। और इस प्रकार उन्होंने भली भांति दशरथ का लालन पालन किया, उनको गुरुगृह में भेजा और वहां महाराज दशरथ विद्या ग्रहण करने लगे। राजकुमार दशरथ को विधि पूर्वक आदेश देकर गुरुगृह में भेजा और फिर स्वयं जो है तैयारी करने लगे अपने जाने की, संन्यास की। तो महाराज के जाने के बाद, महाराज अज के जाने के बाद महाराज दशरथ, राजकुमार दशरथ को ही महाराज का पद मिला। और महाराज दशरथ ने किस प्रकार कौशल का राज्य किया, उस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। कालिदास ने महाराज दशरथ के शासन का कैसे वर्णन किया है, इस पर अगली बार चर्चा करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।